इंटरव्यू में चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे मैकेनिकल फिटर हो, चाहे मैकेनिकल फोरमैन हो, या तो फ्रेशर इंजीनियर हो या तो आपका एक्सपीरियंस वाला इंजीनियर हो, किसी को भी जो कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। उनके जो पॉसिबल आंसर रहते हैं वो सब आंसर क्या रहते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के रहे इस वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो होता है व्हाट इज गियर बॉक्स, और उसका आंसर है ए गियर बॉक्स इज ए मैकेनिकल डिवाइस दैट यूजेस गियर एंड गियर ट्रेन टू मॉडिफाई टॉर्क, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ पावर ऑफ सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, गियर बॉक्स एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो रन किया जाता है हेल्प ऑफ गियर और गियर ट्रेन की हेल्प से, और उसको यूज क्या किया जाता है टॉर्क को मॉडिफाई करने के लिए, या तो टॉर्क इंक्रीज करने के लिए, या तो टॉर्क डिक्रीज करने के लिए, या तो आपका जो स्पीड रहता है स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, या तो स्पीड को डिक्रीज करने के लिए, या तो पावर का डायरेक्शन को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग गियरबॉक्स का यूज करते हैं। उसके बाद जो दूसरा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है गियरबॉक्स के ऊपर में वो होता है व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ गियरबॉक्स। आपके गियरबॉक्स से जो मेन टाइप रहते हैं वो कौन कौन से टाइप रहते हैं। उसका आंसर रहता है स्पोर, हेलिकल, बेबिकल, ओर्म एंड प्लैनेटरी गियरबॉक्स। ये सब नॉर्मली गियरबॉक्स के टाइप रहते हैं। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में गियरबॉक्स के रिलेटेड वो होता है हाउ डज ए हेलिकल गियरबॉक्स डिफर फ्रॉम ए स्पोर गियरबॉक्स। इसका मतलब है आपका जो हेलिकल गियरबॉक्स है वो स्पोर गियरबॉक्स से कैसे डिफर करता है, या तो उसमें क्या फर्क रहता है। और उसका आंसर है हेलिकल गियरबॉक्स हैव एंगल टीथ प्रोवाइडेड स्मूथर एंड क्वाइटर ऑपरेशन कंपेयर टू स्ट्रेट गियर और स्पोर गियर। इसका मतलब है आपका जो हेलिकल गियरबॉक्स रहता है उसमें जो गियरबॉक्स के अंदर में जो गियर लगे रहते हैं उसके अंदर में जो टीथ लगे रहते हैं वो सब टीथ एंगल में बने रहते हैं, जिसके वजह से उसका जो ऑपरेशन रहता है वो स्मूथ रहता है, और जो साउंड भी क्रिएट होता है उससे कम साउंड क्रिएट होता है कंपेयर टू स्ट्रेट टीथ या तो आपका स्पोर गियर। उसके बाद जो चौथा कॉमन क्वेश्चन पूछा था गियरबॉक्स के रिलेटेड वो होता है व्हाट इज गियर रेशियो। आपका जो गियर रेशियो रहता है उसका मतलब क्या रहता है, और उसका राइट आंसर रहता है गियर रेशियो इज द रेशियो of the number of teeth of driven gear to the number of teeth of driven gear। इसका मतलब है गियर रेशियो निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला रहता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका जो गियर बॉक्स के अंदर में जो ड्रिवन गियर रहेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना रहता है, ड्राइविंग नंबर ऑफ गियर जो रहता है उसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना रहता है। एक बार आप टोटल गियर कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग जो ड्रिवन गियर रहेगा उसको टॉप में रखेंगे, उससे डिवाइड करेंगे जो ड्राइविंग गियर रहता है उसके अंदर, और जो आपका रेशियो निकलेगा वो आपका गियर बॉक्स का रेशियो निकलेगा। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन पूछा था गियर बॉक्स के रिलेटेड वो होता है व्हाट इज बैकलैश इन गियर। आपके गियर के अंदर में बैकलैश क्या होता है। बैकलैश इज द स्लाइट क्लियरेंस बिटवीन मेशिंग गियर टीथ टू अलाउ स्मूथ ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, बैकलैश क्या होता है, आपका गियर जहाँ पर मैच होता है, दोनों गियर जब मैच होते हैं उसके बीच में कुछ क्लियरेंस बनता है, जो क्लियरेंस बनता है उस क्लियरेंस को हम लोग बोलते हैं बैकलैश। क्लियरेंस देने से बेनिफिट क्या रहता है, बाइंडिंग होने से ये प्रिवेंट करता है। उसके साथ साथ जो आपका गियर रोटेशन करता है या तो मूवमेंट करता है उस वक्त ये जो ऑपरेशन प्रोड्यूस करता है वो स्मूथर ऑपरेशन प्रोड्यूस करता है, उसमें कोई नॉइज ज़्यादा क्रिएट नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया कुछ ऐसे 5 इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपके गियरबॉक्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे फिटर हो, चाहे फोरमैन हो, चाहे एक्सपीरियंस इंजीनियर हो, चाहे आप फ्रेशर इंजीनियर हो, किसी भी इंजीनियर से सब 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद आया या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।